डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, आज एक विशेष दिन है। विश्व भर में माता कलीसिया एक विशेष पर्व मना रही है और वो है ईश्वर के दिव्य दया का पर्व, ईश्वर के दिव्य करुणा का पर्व। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं ना, मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। अरे, ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस संसार में अवतरित इसीलिए हुआ ताकि वो ईश्वर की दया हम तक पहुंचा सके, और उसी दया का पर्व हम आज मना रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आइए हम ईश्वर की दया पर मनन चिंतन करें, उसे महसूस करने की कोशिश करें। और ऐसा करने के लिए हमें एक विशेष वचन को लेना जरूरी है, और वो है लूकस अध्याय 18 पद संख्या 35। हम जानते हैं इस विशेष वचन में प्रभु यीशु यरीको शहर की ओर जा रहे हैं, और वचन के अनुसार प्रभु यीशु की मुलाकात एक अंधे भिखारी से होती है, जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर दे, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर दे। तो आइए इसी वचन के द्वारा हम ईश्वर की करुणा को, ईश्वर की दया को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पाठ है, ये हमें 4 विशेष बातें हमें सिखा रहा है ईश्वर की दया के विषय में। आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली सीख, ईश्वर की दया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यरीको शहर की एक विशेषता है। कहा जाता है कि वो संसार का सबसे पुराना शहर है, और वो भी 10,000 साल पुराना। 10,000 साल पुराना होने के बावजूद भी अब तक यरीको शहर पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। न तो किसी राज्य ने आक्रमण किया, न किसी राजा ने आक्रमण किया, और न ही किसी दुश्मन ने आक्रमण किया। क्या कारण है? कारण एक विशेष है। कारण यह है कि यरीको शहर जो है वो समुद्र तल से 250 मीटर की गहराई पर बसा हुआ है, जिसके कारण वो हमेशा छिपा हुआ रहा करता था। 10,000 सालों से वो छिपा था, जिसके कारण न कोई दुश्मन उसे देख पाया, न कोई राज्य उसे देख पाया, और न ही कोई राजा उसे देख पाया, और वो डट कर खड़ा रहा। क्या सीख है? सीख यही है कि ईश्वर की दया जिस पर होती है, उस पर किसी भी परेशानी का असर नहीं पड़ता, किसी भी तकलीफ का असर नहीं पड़ता। परेशानी और तकलीफ से गुजरने के बावजूद भी वो खड़ा रहता है और ईश्वर की दया का इंतजार करता रहता है। दूसरी बात, ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं। ईश्वर की दया को हम सीमित नहीं रख सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि समुद्र तल से 250 मीटर की गहराई पर यरीको शहर बसा हुआ है। इतनी गहराई पर शायद सूरज का प्रकाश भी ठीक से जाता नहीं होगा, शायद, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसी जगह जहां न तो कोई शत्रु जा पाया, ऐसी जगह जहां न तो कोई राजा जा पाया, न कोई दुश्मन जा पाया, न कोई राज्य जा पाया, और ऐसी जगह पर ईश्वर की दया पहुंच जाती है। मेरे मित्रों, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि आप और मैं कितने ही बड़े पापी ही क्यों न हो, कितने ही महान पापी ही क्यों न हो, अपने पाप के गर्त में हम लोग इस तरह ही धंस क्यों न गए हो, वहां भी ईश्वर की दया पहुंच सकती है, वहां भी ईश्वर की करुणा पहुंच जाती है। तीसरी बात, ईश्वर की दया के विषय में तीसरी बात, ईश्वर के मन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता एक विशेष क्षमता होती है। देखिए ना, हजारों की संख्या में लोग मंदिर जाते थे और मंदिर की दान पेटियों में अपना दान डालते थे, हजारों की संख्या में। लेकिन प्रभु यीशु ने किसे देखा? प्रभु यीशु ने उस विधवा बूढ़ी औरत को ही देखा, जिसने अपने पास कम से कम पैसे उस दान पेटी में डाला। जी हाँ, हजारों में से प्रभु यीशु ने मात्र एक महिला को देखा। क्यों? दूसरी बात, 1000 लोग प्रभु यीशु को छू रहे थे, प्रभु यीशु को स्पर्श कर रहे थे, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु पर गिरे जा रही थी, लेकिन इन्हीं सभी स्पर्शों में प्रभु यीशु ने मात्र एक महिला के स्पर्श को ही क्यों पहचाना? सोचने की बात है। इतने सारे 1000 लोगों के स्पर्शों के बीच प्रभु यीशु ने मात्र
एक महिला के स्पर्श को क्यों पहचाना? ठीक उसी प्रकार हजारों की संख्या में लोग प्रभु यीशु को देखने के लिए गिर रहे थे, प्रभु यीशु के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने अपना सिर उठाकर जक्कैयुस को ही क्यों देखा? उन हजार व्यक्तियों में से प्रभु यीशु ने जक्कैयुस को ही क्यों देखा? मेरे मित्रों, और आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु यरीको जा रहे थे, हजार के हजार लोग प्रभु यीशु का नाम पुकार रहे होंगे, लेकिन इन हजार लोगों की पुकारों में से प्रभु यीशु ने मात्र एक पुकार ही क्यों सुन ली? आपके पास जवाब है? जवाब जरूर होगा, और जवाब ये है मेरे मित्रों, वो पुकार, वो दृष्टि और वो स्पर्श में बेहद अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि उनमें विश्वास है। विश्वास कूट कूट के भरा है। विश्वास की नजर से देखना, विश्वास की नजर से स्पर्श करना, विश्वास की नजर से प्रभु को पुकारना, और उन्हीं पुकार को, उसी स्पर्श को, उसी नजर को प्रभु जवाब देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज प्रभु ने उस सड़क के किनारे बैठे अंधे भिखारी को जवाब दिया। चौथी बेहद ही सुंदर सी बात, और वो है प्रभु यीशु यरीको शहर जा रहे थे। क्या बाइबल में, पवित्र बाइबल में यरीको शहर के अलावा किसी और घटना का जिक्र है? प्रभु यीशु क्यों जा रहे थे? किस मतलब से जा रहे थे? प्रभु यीशु किससे मिलने जा रहे थे? प्रभु यीशु ने उस यरीको शहर में क्या किया? किसी का भी जिक्र नहीं, बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। मात्र एक चीज का जिक्र है, प्रभु यीशु सड़क पर बैठे एक साधारण से भिखारी से मिले और प्रभु ने उसे दृष्टिदान का दान दिया, चमत्कार किया। मेरे मित्रों, क्या सीख मिलती है? सीख यही है कि हम बेहद ही महत्वहीन इंसान ही क्यों न हो, अरे हमारा अस्तित्व ही क्यों न हो, अरे कोई हमें पहचानता नहीं हो, शायद हम तिरस्कृत इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर की दया दृष्टि हम पर पड़ती है ना, तो ईश्वर की दया हमें ऊंचा उठाती है। ठीक उसी प्रकार यरीको में जाने का कोई महत्व नहीं था, मात्र उस भिखारी के अलावा। और यही कारण है मेरे मित्रों, इन 4 विशेष बातों पर हम मनन चिंतन करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर को इसीलिए धन्यवाद दें कि उसने हम पर अपनी दया दृष्टि दौड़ाई। और याद रखें, प्रभु के वचन क्या कहते हैं? मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। ये वचन आपके मन में, आपके जहन में बस जाए। ईश्वर दयालु है और वो सबों पर दया करता है। सबों को जय श्री